कॉन्स्टेंटली जब हम हमारी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो दिशाएं खुद तय होती हैं। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि आई एम द डीजी ट्रॉफी होल्डर फॉर द सीआरपीएफ बैच नंबर 59 ऑफ द ईयर 1992। आपके जीवन में यदि आप फोकस ओरिएंटेड हैं और आप हार्ड वर्किंग हैं तो मंजिल आपकी स्वयं प्रतीक्षा करेगी। मैं अनिल शर्मा, इंस्पेक्टर एसएचओ पुलिस स्टेशन कीर्तिनगर से बिलोंग करता हूं, दिल्ली पुलिस ऑफिसर हूं। आज मैं आपके साथ में अपने जीवन के पहलुओं को बताने आया हूं ताकि आप उससे एक प्रेरणा लें और जीवन में आगे बढ़ने में सफल हों। तो मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूँगा एक बहुत मशहूर शायर इकबाल साहब के एक ऐसे शेर से जो हमेशा जीवन के अंदर प्रेरणा का कार्य करता है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे जीवन की शुरुआत भी एक बहुत छोटे परिवार से, बहुत गरीब तबके से हुई। एक राजस्थान के बहुत छोटे से गांव बूंदी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं और बूंदी से लेकर के अपनी प्रारंभिक शिक्षा 5th क्लास और 10th क्लास करने के उपरांत दिल्ली शहर के अंदर मेरा अपने पूरे परिवार के साथ पलायन होने के चलते आना हुआ। यहाँ की तेज लाइफ और यहाँ के बदलते परिवेश के अंदर किस प्रकार से तालमेल बिठा पाता, इन सारे समस्याओं से दो चार होना पड़ा। परंतु जीवन के अंदर कुछ सिद्धांत आपके ऐसे होते हैं जिसमें यदि आप मेहनती हैं, यदि आपका विजन क्लियर है, यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की चाह है तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। 12th दिल्ली शहर में करने के बाद केवल मात्र 15 साल की आयु वर्ग से मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाना स्टार्ट किया और अपने पैरों पर स्वावलंबी बनने की कोशिश करी। जो सैलरीज मुझे मिलती थी उन सैलरीज को मैं आगे यूज़ करता था आगे पढ़ने के लिए। और उस आगे बढ़ने के दौरान जब फर्स्ट ईयर के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ तो जीवन के अंदर आगे बढ़ने की ललक और महत्वाकांक्षा, इन दो चीज़ों का समावेश साथ में था और ये प्रेरित करता है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैंने साथ साथ काम करना स्टार्ट करा और भारत की टॉप एंड एमएनसीज के अंदर बहुत छोटे रूप से स्टार्ट करी, डेली वेजेस से, परमानेंट एम्प्लॉय की हैसियत से, और फिर एक ऐसी कंपनी के अंदर गॉडफ्रे फिलिप्स ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसमें मेरे पिता ने 20 वर्ष पूर्व काम किया था, उस कंपनी तक का मैंने अपना सफ़र पूरा किया। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मुझे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के अंदर क्लरिकल विंग के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ एज एन एएसआई। तो मेरा आपको बताने का नज़रिया यह है कि कॉन्स्टेंटली जब हम हमारी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो दिशाएं खुद तय होती हैं। मैंने क्लरिकल विंग से स्टार्ट किया और फिर मैं जनरल ड्यूटी वाला एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ 1992 के अंदर। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि आई एम द डीजी ट्रॉफी होल्डर फॉर द सीआरपीएफ बैच नंबर 59 ऑफ द ईयर 1992। उसके पश्चात मुझे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में काम करने का मौका मिला और राजस्थान के एक छोटे प्रांत से आया हुआ बच्चा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में काम करता हुआ FBI और स्कॉटलैंड यार्ड तक के साथ में काम करने में सफल हो सका। इसके पश्चात मुझे दिल्ली पुलिस में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे फिर बहुत इस बात का हर्ष है कि दिल्ली पुलिस के अंदर आई एम द बेस्ट कैडेट ऑफ माय बैच। फॉर कंटिन्यूसली 3 years in SPG, I was the best cadet again. दिल्ली पुलिस के अंदर जब मैंने काम स्टार्ट किया अपना, तो आई हैव हैंडल्ड
5 most sensitive police posts in the capacity of a sub inspector in charge of those police posts. और उन 5 पुलिस पोस्ट को कमांड करने के बाद when I got promoted, जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं पिछले 4 स्थानों पर इन द कैपेसिटी ऑफ एन एसएचओ काम कर चुका हूं। तो अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में यदि आप फोकस ओरिएंटेड हैं और आप हार्ड वर्किंग हैं तो मंजिल आपकी स्वयं प्रतीक्षा करेगी। यदि आप फोकस ओरिएंटेड हैं और हार्ड वर्किंग है तो मंजिल आपकी स्वयं प्रतीक्षा करेगी। नाउ आई एम वर्किंग एट प्रेजेंट विद पुलिस स्टेशन कीर्तिनगर and it's an immense pleasure to tell you that police station Kirtinagar is the best police station of Delhi, the top 10 police stations of India, and we are the FICCI award holder for the year 2018. मुझे ये भी बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि पुलिस की नौकरी के अंदर साथ साथ कई प्रकार के प्रकरण इस प्रकार भी आते हैं जिसमें आप मानवीय पहलुओं को बहुत नज़दीक से छू जाते हैं। एक कैंसर पीड़ित बुजुर्ग महिला जिनके पति की मृत्यु हो चुकी थी कैंसर से ही, एकमात्र बेटा जिसकी लीवर एलिमेंट से मृत्यु हो चुकी थी, एक रात को अपनी दोनों पोतियों के साथ में अपने घर में बिल्कुल अकेली थी और बांग्लादेश की क्रिमिनल्स जो कि रिसेंटली छूट करके आए थे उनके घर में घुसे, उन्हें बांधा और उनके साथ लूटपाट करी। जब हमने इस कॉल को रिसीव करा तो हमने अपने आप से प्रण लिया कि यस, हमें इन्हें न्याय दिलाना है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी अथक मेहनत के उपरांत हम करीब 7 दिनों में उनको बांग्लादेश बॉर्डर पार करने से पहले उनको पकड़ने में कामयाब रहे। तो इस इंसिडेंट ने हमें यह बताया कि यदि आपके मन में मानवता है तो समाज आपके साथ में है। आज उस बुजुर्ग महिला के साथ हमारा माँ और बेटे का संबंध स्थापित हो चुका है। इसी प्रकार से अभी पिछले दिनों में एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें एक एक्स आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ घर में अकेली थी और नेपलीज ओरिजिन के कुछ रॉबर्ट्स ने उनके घर में रॉबरी करी, उनको चाकू की नोक के ऊपर उनके साथ में लूटपाट करी और तकरीबन 50 लाख रुपए का उनका सामान लूट लिया गया। तो उस केस के अंदर दिन में 1:30 बजे का इंसिडेंट हुआ। 4:30 बजे पुलिस को पता चला और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि यदि आपके अंदर हिम्मत है, यदि आपके अंदर प्रेरणा है, यदि आपके अंदर लगन है तो मंजिल आप तक जरूर पहुंचेगी। हमने इंटर स्टेट अथॉरिटीज़ को डेटा शेयर करा और सुबह नेपाल का बॉर्डर पार करने से ठीक पहले हम 10 के 10 रॉबर्स को पकड़ने में कामयाब हुए विद 100% रिकवरी, विद 100% रिकवरी। तो जीवन के अंदर इस प्रकार के एपिसोड्स बहुत सारे आए हैं पुलिस की नौकरी के अंदर, परंतु मेरा मानना यह है कि यदि आप अपने किसी भी कैपेसिटी के अंदर कार्य करें, किसी भी कैपेसिटी के अंदर कार्य करें तो आप हमेशा अपना बेस्ट करें। यदि आप अपना बेस्ट करेंगे तो यह कंफर्म है कि एक दिन एक बहुत सुंदर भारत का निर्माण होगा, हम सबके सपनों के भारत का निर्माण होगा। इसी मौके पे मुझे एक फ्रेज याद आता है, द सेटिंग सन आस्क्ड हु विल डू द रेस्ट, कि डूबते हुए सूर्य ने कहा कि अब देखता हूं मैं धरती को कौन प्रकाशवान करेगा। तो ए टाइनी लिटिल लैम्प आंसर्ड, छोटे से दीपक ने कहा आई विल डू माई बेस्ट। तो एक दीपक से दूसरा दीपक, तीसरा दीपक, चौथा दीपक, 5वां दीपक, 7वां दीपक और एक वक्त ऐसा आया जब पूरी कायनात रोशन हो गई। तो हम सबको, हम किसी भी फील्ड में रहें, किसी भी क्षमता में कार्य कर रहे हैं, तो हम सबको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें अपना बेस्ट करना है, हमें अपना बेस्ट करना है और एक सुंदर और सुदृढ़ भारत का निर्माण करना है। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।